वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं कि नून लीग चाहती है बजट पर पीपल्स पार्टी वोट दे तो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स रखे जाएं। वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं, शहबाज शरीफ ने तबाहकारियाँ खुद देखी। ये मुमकिन नहीं कि वज़ीर आज़म कुछ और कहें और बजट में उसके उलट हो। इसहाक डार बजट पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सबात में जलसे से खिताब, बोले सियासी दहशतगर्दों को रोकना पड़ेगा, अवाम के अमन पर कोई सौदा नहीं करेंगे। 9 मई के शरपसंदों को माफ नहीं करेंगे। सियासी दहशतगर्दी को ना रोका गया तो 9 मई के वाकयात दोबारा होंगे। अमन के लिए किसी दहशतगर्द के सामने नहीं झुकेंगे। कठपुतली सियासतदान को अदम एतमाद से निकाला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादियों को इलेक्शन में आने का चैलेंज, बोले पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इत्तेहादियों से भी कहेंगे कि इंतखाबात की तैयारी पकड़ें। शेल कंपनी पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रही। शेल अपने शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर को बेचना चाहता है। इस बारे में मनफी बातें फैलाना दुरुस्त नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार की वजाहत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले चीन को वक्त से पहले 30 करोड़ डॉलर की अदायगी कर दी। 12 जून को हमने पेमेंट की, चीन ने अब दोबारा रकम वापस कर दी। हमने चीनी बैंकों के साथ कामयाबी से मुआहदे को पूरा किया। रेटिंग एजेंसी ने कहा था कि पाकिस्तान मई जून में 3.7 बिलियन डॉलर कैसे देगा। हमने कहा मई जून की बैरूनी अदायगियों का इंतजाम हो जाएगा। हमने चीन के 2 बैंकों से राबता किया, तय हुआ कि फास्ट ट्रैक से अदायगी की जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत की कबर इस वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत। राय के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात में असम्बली की तहलील पर गौर हुआ। 10 अगस्त तक असम्बली तहलील करने और नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन कराने पर गौर। 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इंतखाबात 60 दिन में करवाना होंगे। वक्त से पहले तहलील की सूरत में 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का सरबराह इजलास ईद के बाद तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आइंदा हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में ये मामला डिस्कस करेंगे। मुलाकात 22 जून को मुतवक्के है। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। करप्शन पर किसी जज को इस्तिस्ना नहीं। सियासतदानों का एहतसाब मुख्तलिफ इदारे करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी का निज़ाम चल रहा है। कोई बदउनवानी करता है तो एहतसाब तो होगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को भी खुद एहतसाबी कर लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले जब तक तमाम इदारों को बराबरी पर एहतसाब के कटहरे में नहीं लाएंगे कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती। अदलिया में बेंच किसी एक फ़र्द की मर्जी से नहीं बनने चाहिए। ऑडियो लीक पर कमीशन को अपनी मर्जी के बेंच बनाकर गैर फाल कर दिया गया। जज मुल्क में खिलवाड़ इदारों में मदाखलत करें या कंट्रोल करें तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। जज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में न उलझें। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर कानून आ चुका है। नाअहली 5 साल से जायद नहीं रह सकती। ताउम्र नाअहली का जिक्र नहीं। किसी कानून में तरमीम के लिए 2/3 की ज़रूरत नहीं होगी। 2/3 की अक्सरियत आइन में तरमीम के लिए होती है। कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। एमकेएम ने संजीदा सियासत का मुजाहरा नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई को पहली ही मुलाकात में पहचान लिया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, हमने एमकेएम के सामने हाथ जोड़े कि इलेक्शन लड़ो। वो समझ रहे थे दूसरे तरीके से सीटें मिल जाएंगी। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होगा। मजीद कहा गुज़श्ता साल पानी देखकर हिम्मत हार गया था। सलाह मुतासरीन को 80% रिलीफ सूबाई हुकूमत ने दिया। विफाक और गैर मुल्की डोनर्स का हिस्सा 20% था। तेज रफ्तारी 13 जाने ले गई। कलर कहार में सॉल्ट रेंज के करीब मुसाफिर बस को हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन, 3 बच्चे और 6 मर्द शामिल। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत बन गया। यूनान में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों समेत 78 अफराद की लाशें मिल गईं। 500 के करीब लापता अफराद की जान बचने की उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। 104 लोगों को बचा लिया गया। दफ्तर खारजा का कहना है बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती पर सवार 310 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। 135 आज़ाद कश्मीर से थे। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े पर मकामी अफराद का एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा का स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का कहना है कि अफसोसनाक वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। उधर यूनानी पुलिस का वाक़े के बाद क्रैकडाउन, 9 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर दिया।
पाकिस्तान में कश्ती डूबने से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। डूबने वालों में आज़ाद कश्मीर के एक ही खानदान के 12 नौजवान शामिल। वजीराबाद के 3 नौजवान भी बेरहम मौजों का शिकार हो गए। सियालकोट का नौजवान काशिफ अली भी इटली के लिए निकला, ताहाल लापता है। जाँ बहक शहरियार के वालिद का कहना है कि बेटे को मना किया मगर वो एजेंटों के हाथों आ गया। शेखुपुरा के 4 अफराद भी हादसे में जान से हाथ धो बैठे। उस्मान अली, एजाज फखर और नासिर के वालिदैन की भी इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील। लीबिया से यूनान जाते 310 पाकिस्तानी समंदर में डूब गए। वज़ीर दाखिला इस हवाले से ऐवान को एतमाद मिले। कौमी असम्बली इजलास में मौलाना अब्दुल कबर चित्राली का नुक्ता एतराज़, वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिस। परवेज़ अशरफ ने कहा, ये एक अंधोनाक वाक़या है। लोगों को बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देकर गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है। तहकीकात करके जिम्मेदारान को करार के सजा दी जाएगी। उधर हादसे का शिकार कश्ती में पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर भेजने वाला इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। साजिद महमूद FIA क्राइम सर्कल गुजरात को लीबिया वाक़े के हवाले से दर्ज मुकदमे में मतलूब है। मुलजिम आज़रबाईजान फरार हो रहा था। सिस्टम में दर्ज गिरफ्तारी की हिदायत पर धर लिया गया। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय। TLP का पाकिस्तान बचाओ मार्च ख़त्म करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत और TLP में खुशअस्लूबी से मामला तय पा गए। सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत के खिलाफ कार्रवाई के लिए इत्तफाक़ राय से एक तरीक़ाकार तय कर लिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों में बेहतरी लाने पर इत्तफाक़ हुआ। हुकूमत एक ख़त लिखेगी या अपील करेगी। अमरीकी हुकूमत समेत दुनिया के सामने इस मामले को उठाया जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी की कोशिशों पर भी इत्तफाक़ राय हो गया। शहरियार आफरीदी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट नवीद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। वकला की शहरियार आफरीदी की अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त की सदा मंजूर। अदालत में ही मुलाकात की इजाज़त दे दी। शहरियार आफरीदी के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर थाना I-9 में मुकदमा दर्ज है। शहरियार आफरीदी का कहना है कि मैंने राना सनाउल्लाह को जेल में नहीं डाला था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया। ANF के पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ सब कुछ था। मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। तोड़ फोड़ के हक में नहीं, जहां था वहीं खड़ा हूं। 40 साल तक हुब्बुल वतनी की सियासत की। बतौर वज़ीर ख़ारजा दुनिया भर में पाकिस्तानी इदारों का दिफा किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुझ पर मुल्तान में मन घड़त मुकदमा दर्ज किए गए। 13 दफात लगाई मगर एक भी साबित नहीं कर सके। मुल्तान में मौजूद ही नहीं था। इंतजामिया में कुछ तो खौफ खुदा होना चाहिए। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरे हाथ साफ हैं। सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार एतजाज़ एहसन की फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिविलियन के ट्रायल पर आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 और 59 आइन से मुतसादिम है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 94 और 1970 के रूल्स गैर मसावी हैं। सेक्शन 94 और रूल्स को भी गैर आइनी करार दिया जाए। मुलजिमों को अस्करी हुकाम के हवाले करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। समंदरी तूफान के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू। सिंध और बलूचिस्तान की साहली पट्टी से नकल मकानी करने वालों की वापसी। केटी बंदर के मकीन घरों और दुकानों पर वापस पहुंचना शुरू। बलूचिस्तान में माहीगीरों को समंदर में जाने की इजाजत मिल गई। सिंध में पाबंदी आज भी बरकरार रहेगी। समंदरी तूफान के असरात बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तूफान बिपरजॉय से भारतीय गुजरात में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक। मूसलाधार बारिशों और तेज हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। सैकड़ों दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 4,500 पुल गिरने से सैकड़ों देहात बिजली से महरूम हो गए। शहर देहात दरिया का मंजर पेश करने लगे। सड़कें टूट फूट का शिकार। राजस्थान में तूफानी बारिशों की पेशगोई।
ईद उल अजहा चंद रोज की दूरी पर कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज चुकी। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा कुर्बानी के जानवर मंडी में लाए जा चुके। 700 एकड़ रकबे पर लगाई गई मवेशी मंडी में 7 लाख जानवर रखने की गुंजाइश है। 3.5 लाख जानवरों में से 40,000 से ज्यादा फरोख्त हो चुके। व्यापारियों के लिए ATM की सहूलत भी मौजूद है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर। शाहीन आफरीदी की रेड बॉल क्रिकेट में वापसी। मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली मरतबा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, इमामुल हक, रिजवान और सरफराज शामिल। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हारून रशीद कहते हैं श्रीलंकन कंडीशंस को देखकर टीम का इंतखाब किया है। बैटिंग कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। आबिद अली को मेडिकल मसाइल थे, हमने उनको एग्जामिन करने के लिए कैंप में बुलाया था। आबिद अली की जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें शामिल किया जाएगा।